इसलिए मंदिर में आने से पहले आपका भाव कुछ और रहता है और मंदिर से निकलते वक्त आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल बढ़ा हुआ मिलता है। क्या आप जानते हैं आपकी हर समस्या का समाधान आपके आसपास की ऊर्जा में छिपा है। आज महाराज जी खोलेंगे वो रहस्य जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अंत तक बने रहें। आप लोगों ने बहुत सारे क्षेत्रों के बारे में सुना होगा, गए होंगे तो देखा भी होगा। क्षेत्र कैसे हैं? वहां पर जाने के साथ ही आपके अंदर त्याग की भावना पैदा हो जाती है। त्याग की भावना जाते साथ ही बस मन करेगा यहां पर सब छोड़ दो। कहां पर महाराज? आप देखिए, तिरुपति बालाजी में देखिएगा, तिरुपति बालाजी में देखिए, बद्रीनाथ में देखिए, केदारनाथ में देखिए। आप वहां पर जाएंगे, जाते साथ ही वहां पर जातिगत बंधन नहीं है। कोई भी व्यक्ति वहां पर जाएगा, पहली बार जो भगवान को नहीं जानने वाला व्यक्ति भी वहां पर जाएगा तो वहां पर जाकर के अपना सोना उतार करके चढ़ा देता है। कुंटलों से सोना इकट्ठा होता है, पैसा इकट्ठा होता है। उनसे वही आदमी जब बाहर निकलता है तो खुद बोलता है, पता नहीं कैसे अंदर गए, सामने खड़े हुए, भाव हुआ और चढ़ गया। फिर बाहर आकर के सोचता है, हमको चढ़ाना तो नहीं था लेकिन हमने चढ़ा दिया। ऐसे कई क्षेत्र मिलेंगे आपको जिसको हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है कोई शक्तियां। हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है? उसके लिए सबसे पहले जैन शासन में एक यंत्र की व्यवस्था है। आपने भगवान जी की प्रतिमा के पीछे या आगे यंत्र देखा होगा, जिसमें श्री यंत्र होता है, विनायक यंत्र होते हैं, वर्धमान यंत्र होता है और भी अनिष्ट निवारक यंत्र भी होते हैं। मातृका यंत्र है, सिद्ध यंत्र है। तो कोई ऐसे मुनिराज, जिन मुनिराजों ने निर्दोष व्यवहार चारित्र का पालन किया हो, निश्चय चारित्र के बारे में तो अपन किसी का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन निर्दोष व्यवहार चारित्र भी पालन किया हो, तो व्यवहार चारित्र का पालन करने पर उनके अंदर उत्पन्न होने वाली शक्तियां और उस शक्तियों के द्वारा घोषित जो मंत्र होते हैं, उन मंत्रों के द्वारा स्थापित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो होती हैं, ये हायर एनर्जी स्टेशंस होते हैं। वहां पर आप जाकर के खड़े होंगे, आप सोच के नहीं आए होंगे, लेकिन यहां पर लौटेंगे तो वो करके निकलेंगे। ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं। जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा को देखिएगा, मुनि सुब्रतनाथ जी भगवान जी का दरबार देखिएगा। यहां पर आप आए होंगे कुछ सोच करके, जब आप खड़े हुए, बोली 2.5 लाख रुपए में गई, आपने ले ली। लेने के बाद फिर कुछ सोच रहे हैं, 2.5 लाख की बोली ले ली, क्या है? हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कैसे बनती हैं? इसको कोई मुनिराज ने जब किसी यंत्र पे, कॉपर की प्लेट होती है, क्योंकि कॉपर को विद्युत ऊर्जा का बहुत ज़्यादा संचालक माना जाता है, और जितने भी आपकी बाइंडिंग वगैरह होती हैं, आपने देखा होगा कि इसमें XY में सबसे ज़्यादा कॉपर ही यूज़ होता है। हर बाइंडिंग में उसमें देखा होगा आपने। उस पर कोई मुनिराज ने अपनी साधना के प्रभाव से मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद उस प्लेट को वहां पर रखा। हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जैसे तिरुपति बालाजी में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, कुंडलपुर के बड़े बाबा में, मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी के दरबार में, ऐसे और भी स्पॉट हैं जहाँ पर जाकर के आपके अंदर त्याग के, दान के भाव होते हैं।
कैसे होते हैं इसको समझिएगा। जब हम किसी यंत्र की स्थापना करते हैं, यंत्र की स्थापना करने पर उससे वहां पर एक एनर्जी स्टेशन बनता है। वो एनर्जी स्टेशन आप सबके उत्थान में काम करता है। इसलिए हमारे यहाँ जैन शासन में भी यंत्र, मंत्र और तंत्र की व्यवस्था लिखी हुई है। तंत्र का मतलब विधि होती है, मंत्र तो आप जानते ही हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम अस्या उषा अनाहत विद्या नमोरियंतणम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, ये सब आप बोलते हैं। लेकिन इसमें भी आपको ये जानना होगा कि इसमें शुरुआत में बीजाक्षर होते हैं, बीच में मंत्र का शरीर होता है, शरीर के बाद उसमें पल्लव होते हैं, और बीजाक्षर, शरीर और पल्लव इन तीनों को मिला करके निर्दोष साधना करने वाले साधु जब सामने उस श्री यंत्र की स्थापना करते हैं तो वो स्थान इतना ऊर्जा वाला क्षेत्र हो जाता है कि उस ऊर्जा वाले क्षेत्र में खड़े होने पर आपके अंदर की जितने भी नेगेटिव वाइब्स हैं ये 480 कैलिबर तक जा करके और डेवलप होकर के आपको डिप्रेशन जोन से बाहर निकाल सकती है। इसलिए मंदिर में आने से पहले आपका भाव कुछ और रहता है और मंदिर से निकलते वक्त आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल बढ़ा हुआ मिलता है। आपने कभी फील किया होगा तो इसमें तीनों लोगों की बहुत भूमिका है, भगवान की स्थापना करने वाले गुरु की और शास्त्र की भी। ये तीनों हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। आपने भद्रबाहु स्वामी के द्वारा स्थापित प्रतिमा के दर्शन किए होंगे। कहां पर किए महाराज? नेमगिरी जिंतूर में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान जी की प्रतिमा भी आपने वहां पर जाकर के देखी होगी। 9 टन की प्रतिमा है और इतने से चूने के पत्थर के ऊपर टिकी हुई है, 9 टन की। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने 5 उपवास करके और उस प्रतिमा की जब स्थापना की थी तो उनके बॉडी की इतनी एनर्जी थी कि उस एनर्जी से प्रतिमा में स्थापित मंत्रों की शक्तियों से 9 टन की प्रतिमा अधर में आ गई। हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हायर एनर्जी, कितनी हायर एनर्जी कि मंत्र के प्रभाव से प्रतिमा अधर पे आ गई। लोग कहते हैं पहले उस प्रतिमा के नीचे से घोड़ा निकल जाता था और अभी भी जब आप जाकर के देखेंगे तो कोई भी श्रावक दिखाने वाला दिखाता है कि कैसे पूरा कपड़ा यहां से वहां आर पार हो जाता है, पूरी लाइट आती है। ये सब आपने खुद देखा है। कौन से ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों पर ग्राउंड एंड ग्रेविटी के रूल्स लागू नहीं होते? अगर आप धरती पर हैं तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको खींचेगी, आपका वजन होगा, लेकिन 9 टन की वजन की जो प्रतिमा है वो अधर पर कैसे है, ये कभी आपने सोचा नहीं होगा। इसके लिए आचार्य कहते हैं वे साधु, जिन साधुओं ने व्यवहार चारित्र का निर्दोष पालन करते हुए, व्यवहार चारित्र क्या होता है महाराज? आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब मिलेगा। सबसे पहले चारित्र 3 प्रकार का होता है। अभी तक आपने 2 प्रकार का चारित्र सुना होगा, व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र, लेकिन यहां पर 3 चारित्र की बात हमेशा गुरुदेव कहते थे। सबसे पहले होता है उपचार चारित्र। कौन सा? उपचार चारित्र कहिए या उपचार मोक्ष मार्ग कहिए। उपचार मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग, 3 प्रकार का मोक्ष मार्ग। जितने प्रकार का मोक्ष मार्ग उतने प्रकार का चारित्र। तो उपचार चारित्र या उपचार मोक्ष मार्ग क्या है, आप इसको देखिएगा, आपको आनंद आएगा। किसी भव्य आत्मा ने मुनि दीक्षा ली। मुनि दीक्षा लेने पर मंच पर बैठा करके उसका केशरोच करा दिया, कपड़े उतरवा दिए, पीछे का मंडल दे दिया, एक पुस्तक दे दी, एक माला दे दी, और फिर उससे कहा आज के बाद आप मुनि हुए, आपका एक नाम रख दिया है ना, फलाने सागर जी महाराज, आप बन गए, महाराज बन गए। ये गुरुदेव कहते हैं ये क्या है बताओ, क्या है ये? इसको कहते हैं उपचार मोक्ष मार्ग, उपचार चारित्र है ये। उपचार क्या है? जब तक आप हमारे इस रूप को नहीं देखेंगे तब तक आप कैसे पहचानेंगे कि ये मुनि महाराज जी हैं कि कोई और हैं?
मान लो बिना पीछे कमंडल के कोई व्यक्ति दिगंबर होकर के घूमे तो आप क्या बोलेंगे? पागल है। लेकिन पीछे कमंडल के साथ पूर्ण दिगंबर होकर के नीचे देख करके केशलोच किया हुआ मुंडित लुंचित मुंड देख करके जब आप उसको देखते हैं, दूर से हाथ जोड़ते हैं, साधु आ रहे हैं, ये क्या है? उपचार मोक्ष मार्ग, उपचार चारित्र, इसको ध्यान रखिएगा। इसका आश्रय लेकर के अंतरंग में गुणस्थान बढ़ता है। कैसे गुणस्थान बढ़ता है? जो कसाय का मंद उदय धीरे 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 संयम का पालन करने के साथ मैंने पाप का त्याग कर दिया है। जब आचार्य सबके बीच में कहते हैं हाँ ये महाराज बन गए हैं, इनको उदक चंदन कह करके अर्घ चढ़ाइए, तो जब द्रव्य की थाली सामने चढ़ती है, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं, जब वो कह करके चढ़ाते हैं तो उसको सुन करके अपने उस स्वरूप को देख करके उस साधक के अंतर मन में विशुद्धि स्थान बढ़ता है, कसाय का भाव घटता है, अंदर वो भाव करता है खम्मामी सब जीवा नाम सभ्य जीवा खमंतु में का। तो तत्संबंधी जो उसके विशुद्धि स्थान बढ़े हैं, बढ़े हुए विशुद्धि स्थान पे उसका गुणस्थान बढ़ता है, और गुणस्थान बढ़ने पर जो चारित्र प्राप्त होता है उसको कहते हैं व्यवहार चारित्र। अभी तक अगर आपकी ये धारणा होगी कि बाहर की क्रियाओं को व्यवहार चारित्र कहते हैं और अंदर की आत्मा की आवाज को निश्चय चारित्र, तब आपको इस भावनाओं में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। गुणस्थान जो बढ़ा उसको कहते हैं व्यवहार चारित्र, और उस व्यवहार चारित्र का बढ़े हुए गुणस्थान का आश्रय लेकर के जब वो 3 समय की समाहिक के काल में ध्यानस्थ में काय योग को स्थिर करके गुप्तियों में जा करके और अपने अंतरतम में निर्दोष भाव के साथ अहमिखो खलु शुद्धो दंशन नानमय्यो सदा रूबी नव्यथ मज्ज किंचबी अन्नम परमाणु मित्तम्पी की ऐसी भावना के साथ 24 प्रकार के परिग्रह के त्याग की भावना रखता हुआ विशुद्धि स्थान बढ़ाता है। तो बढ़े हुए विशुद्धि स्थान में एक क्षण मात्र के लिए जब वह अपने चरम पर होता है सप्तम गुण स्थान पे, उस समय उसका निश्चय चारित्र होता है। तो व्यवहार चारित्र का निर्दोष पालन करने वाले, मतलब व्यवहार चारित्र का निर्दोष पालन किसने किया? जिसने उपचार चारित्र को सबसे पहले निर्दोष रखा। उपचार चारित्र को निर्दोष रखने के बाद गुणस्थान विशुद्धि स्थान बढ़ाई। विशुद्धि स्थान भद्रबाहु स्वामी ने कैसे बढ़ाया? 5 उपवास किए होंगे, अंतरंग में कसाय को बिल्कुल मद्दा कर दिया, डाउन। उसके बाद मंत्र को सामने रख करके दीपक जल रहा होगा, माला रखी होगी, उन्होंने जष्टि माला फेरी। जष्टि माला कैसी होती है? हाथ में माला लेकर के माला फेरना आसान वस्तु होती है। टेबल पर सामने एक माला रख दो, सामने एक मंत्र रख दो, मंत्र को पढ़ लो, हाथ नहीं लगाना उस माला में, आंखों से उस माला के गुरिया को गिनना है। 108, 100% कॉन्सेंट्रेशन, 100%। माला को हाथ नहीं लगा रहे हम। हमारे संघ में मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज हैं, अभी सम्य शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं। जब कभी भी वो हमारे बगल में ही बैठते थे हमेशा, जब कभी भी प्रवचन में वो बैठते तो बोले मेरी एक माला ही हो जाए प्रवचन में तो बहुत है, मुझे 5-10 माला की चिंता नहीं है, एक माला फेरूंगा बस। एक माला रखी, उसको थोड़ा सा ऊपर से जिगजैग कर लिया, जिगजैग बना करके, और आंखों को एक बार नीचे ऐसी रखी, तो जैसे भगवान बैठते हैं बस एक एक गुरिया आंख से खिसकते 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 वो पूरी माला फेर करके उन्होंने खत्म करी। मंत्र की शक्तियों को 1000 गुना करने की अपनी 1000 विधियां हैं। उस विधियों में जब किसी मुनि महाराज ने अपने व्यवहार चारित्र में इस तरीके के विशुद्धि स्थान बढ़ा के, तप के माध्यम से कसाय के भाव को घटा करके, साधना को बढ़ा करके किसी यंत्र की, मंत्र की, मूर्ति की स्थापना करते हैं, वे सारे की सारी चीजें हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डेवलप हो जाती हैं। और एक बार डेवलप कर देने के बाद वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कभी भी फिनिश नहीं होती, जिसको आप आभा मंडल या ऑरा कहते हैं। ऑरा भी होती है, ऑरा कह दीजिए, आभा मंडल कह दीजिए। अब भगवान को देख करके दूर से खिंचाव होता है। आचार्य श्री जी का जब आभा मंडल नापा, किसी ने पूछा कि आचार्य श्री का आभा मंडल कैसा है, तो आचार्य श्री जी के आभा मंडल में नापने वालों ने कहा, सोचिए आप कोई व्यक्ति दिल्ली में है, उसके मन के अंदर भाव पैदा हुआ, मुझे आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री जी के दर्शन करने हैं। दर्शन करने के लिए वो दिल्ली से लेकर के नेमावर तक आया। नेमावर तक आने में अपनी दुकान बंद करी, दुकान बंद करने पर दुकान का लॉस, फिर गाड़ी में पैसा खर्चा किया, कष्ट सहा, नीचे उतरा, ट्रेन से उतरा, गाड़ी में बैठा, नेमावर तक आया। आने के बाद टैक्सी का पैसा दिया, फ्रस्ट्रेशन है, थके हुए हैं,
लेकिन मन में ऑरा खींच रहा है दुनिया भर से लोगों को। मैं देखता था गुरु जी के साथ, जब मैंने 20-22 साल गुजारे, मैंने देखा एवरीडे 4 से 5 हजार आदमी रोज आचार्य भगवंत के दर्शन के लिए पधारता था। खींच करके आया, नेमावर के गेट में आते साथ ही ऑफिस में आकर के वो अपना बैग रख करके और सीधा दौड़ता था आचार्य जी के कमरे की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स खींच रही है इंसान को। वो महाराज कहाँ है? आचार्य महाराज वहां पर हैं। वहां पर जाकर के वो बिल्कुल चिपक के बैठ गया। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का आवाज, क्राउड इतना होता था। तो वो खींच करके बहुत सारे लोगों को आचार्य जी के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। अब खड़ा कर दिया ऐसा नहीं, एक सिद्ध पुरुष के दर्शन के निमित्त से 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 लोग घुटने टेक करके नीचे खड़े हो जाते थे। कैसे खड़े होते थे? पहले तो नीचे खड़े होकर नमस्तु करेंगे, बार बार माथा पड़ेंगे, फिर उनके विग्रह को देख करके अर्घ चढ़ाएंगे। अर्घ चढ़ाने के बाद नीचे बैठ करके हाथ जोड़ करके, ये किसका प्रभाव है? हायर एनर्जी स्टेशंस हैं साधु, उन्होंने आपको दूर से खींच करके आप उनके सामने खड़े हो गए। उसके पीछे उनका कारण था उपचार और व्यवहार चारित्र का निर्दोष पालन। खींच करके सामने खड़े हुए, घुटना टेक दिया आपने। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जिसके सामने हजारों लोग घुटने टेक दें, सोचिए उसका ऑरा कितना जबरदस्त होगा। कितना जबरदस्त ऑरा है ना? एक साथ 4-4, 5-5 हजार लोग घुटने टेक रहे हैं। फिर उसके बाद गुरु जी कहते हैं जिसके सामने 5000 लोग घुटना टेक रहे हैं, वो किसी के सामने घुटना टेक दे तो सोचिए उसका ऑरा कितना तेज होगा। आचार्य जी के सामने दुनिया घुटना टेकती थी, आचार्य जी प्रतिमा के सामने घुटना टेकते थे, तो सोचिए कि प्रतिमा का ऑरा कितना तेज होगा। ये जो लोग समझते हैं, इनके नमोस्तु करने का, माथा टिकाने का, वंदना करने का परिणाम अलग होता है। वो प्रतिमा से लेना जानते हैं। मंत्र शक्तियां हैं, मंत्र शक्तियों के प्रभाव से अभी शांति धारा का लाभ ले लिया आपने। शांति धारा से गंधोदक मिला है। अभी गंधोदक क्या कमाल कर सकता है? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो अपने माथे में लगाया और चलते बने। लेकिन पता है तो, अगर पता है तो कि अगर ये हायर एनर्जी स्टेशन है, बोलने वाले साधु की शांति धारा के मंत्र हायर एनर्जी स्टेशन में डेवलप हुए हैं, साधु व्यवहार चारित्र में प्रवीण है, तो कहते हैं कि एक सही समय पर किया गया धर्म ध्यान अनंत समय तक आपको सुख दे सकता है, और अनंत काल तक किया गया पुण्य भी एक समय में नष्ट हो सकता है। तो फील्ड बना दी हायर एनर्जी स्टेशंस की, साधु के पास भी, प्रतिमा के पास भी। अब यही बात ग्रंथ के साथ भी होती है। ग्रंथ में भी हायर एनर्जी स्टेशंस होते हैं। धवला, जय धवला, महाधवला, कुछ पुस्तकें ऐसी हैं, अगर अशुद्धि पूर्वक साधु पढ़ ले या गृहस्थ भी पढ़ ले, उसकी काल शुद्धि नहीं हो, द्रव्य शुद्धि नहीं हो, क्षेत्र शुद्धि नहीं हो, भाव शुद्धि नहीं हो। धवला जी की पुस्तक में साफ शब्दों में लिखी है ये बात, गृहस्थों जैसी आकुलता अगर साधक के मन में हो तो कृपया इस ग्रंथ को हाथ ना लगाएं। उस ग्रंथ के बारे में गुरुदेव कहते थे, ये ग्रंथों की इतनी महानता है कि कोई इनके सामने कपड़े तक नहीं बदलता। मतलब जिनवाणी के उस आलय की, जिनालय के समान सेवा। क्यों? वहां पर भी हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बनी हुई हैं शब्दों के माध्यम से। वे शब्द को साधु वहां से उठाता है, मुख शुद्धि का व्रत करता है। मुख शुद्धि का व्रत का मतलब ही रहता है, एक सूत्र है, परात्म निंदा प्रशंसे सद असद गुणोच्छादनोद भावने च। बस इतना सूत्र देखिए कि गुरु के सामने जाकर के मुख शुद्धि का व्रत लेता है, श्रावक हो या साधु कोई भी, उसमें वो सबसे पहले रात्रि भोजन का त्याग करता है। दूसरी बात, अभक्ष खाने का त्याग करता है। तीसरी बात, दूसरे की निंदा करने का त्याग करता है। चौथा, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने का त्याग करता है। ये 4 महानियम को लेकर के 6 महीने तक साधना करता है तो सरस्वती कंठ से ब्रह्म में, जिब्बा में सिद्ध हो जाती है। फिर जब वो बोलता है तो बोलने पर उसकी शांति धारा का जो प्रभाव पड़ता है वो अपने आप में अद्वितीय रहता है। ये हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बनाने में व्यवहार चारित्र और व्यवहार साधना इतना गजब का काम करती हैं। महाराज इसका कोई 1-2 उदाहरण, 64 उदाहरण दिखाते हैं आपको। जब आप
कभी भी गणधर वाले एक मंत्र को पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी मुनिराज निश्चय मार्गी नहीं है। जो मुनिराज हैं क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ उन्होंने जब व्यवहार चारित्र की साधना करी है तो व्यवहार चारित्र का निर्दोष पालन करने पर उनके शरीर में ऐसी शक्तियां प्रकट हुई हैं कि अगर वे अपने हाथ से चाहें तो समुद्र के पानी को पूरा अलग करके नीचे के तल में पड़े हुए रत्नों को देखने की, उठाने की क्षमता रखते हैं। इतनी क्षमता शरीर में है। नमो जिनानम, ओहि जिनानम, परमोहि जिनानम, सब्बोहि जिनानम, अनंतो ही जिनानम, कोठ बुद्धिनम, बीज बुद्धिनम, पादानुसारिणम, संबिन्न सुदाराणम। ये सारे जो हैं क्षायिक सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा नहीं होता। ये क्षयोपम सम्यक दर्शन, क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ आचार्य भद्रबाहु स्वामी शुद्ध केवली द्वादशांग के ज्ञाता 112 करोड़ 34 लाख से ज्यादा पद हैं जिसमें, और एक पद में 7 अरब 84 करोड़ से ऊपर के सब अक्षर हैं। शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी को सब कंठस्थ हैं, लेकिन क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ, ना कि क्षायिक के साथ। आपको भाषा हो सकता है मेरी ना भी समझ में आए, तो अभी आप धैर्य पूर्वक इन शब्दों को सुनिए, आज नहीं तो कल काम आएगी। उसी क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ जब कोई साधु व्यवहार चारित्र का पालन करता है तो शरीर में व्यवहार धर्म का पालन करने पर इतनी ऊर्जा और शक्ति एकत्रित होती है जिससे वो किसी को देख लें तो उसका उद्धार हो जाए। आशी विषाणम, दिट्ठि विषाणम, उनका थूक या विष्टा इत्यादि में अगर मान लीजिए किसी का पैर पड़ जाए तो उसके रोग दूर हो जाए। उनके शरीर से निकल छुप करके स्पर्शित होने वाली हवा, अगर सामने कोई महिला है, पुरुष है, उसको महारोग है, तो किसी तपस्वी साधु के सामने से गुजरे, इधर से होती हुई हवा उसको लग जाए तो उसके रोग का शमन होना शुरू हो जाता है। इतनी तो व्यवहार चारित्र की ताकत होती है। निश्चय चारित्र की क्या होती है महाराज? वो तो केवल ज्ञान प्राप्त करा देता है, लेकिन व्यवहार चारित्र का कमाल देखिएगा। इस व्यवहार चारित्र के कमाल में हायर एनर्जी स्टेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के लिए ये जो बड़े बड़े जिनालय हैं ये बाहरी निमित्त हैं। ध्यान रखिएगा, कुंडलपुर के बड़े बाबा हो चाहे जहाजपुर के मुनि सुब्रत नाथ जी भगवान हो, ये सब बाहरी निमित्त हैं। लेकिन बाहरी निमित्त इतना सशक्त, जोरदार और दमदार है कि अंदर के मरे हुए उपादान में भी जान फूंकने की ताकत रखता है और आपको पूरा का पूरा बदल सकता है। आप बदलते हैं। महाराज कुंडलपुर के बड़े बाबा गए थे, वहां के बाद में जाकर के आलू प्याज हमेशा के लिए छोड़ आया। वहां पर मैं देखता था गुरु जी के सामने, अगर गुरु जी बड़े बाबा के सामने बैठे हों तो महिलाएं आधे घंटे में 1.5 किलो सोना दान देने की ताकत रखती थी। महाराज ये हमारी मंगलसूत्र है, बड़े बाबा को लगा दीजिए। ये ऐसा उतारती थी महिलाएं, जितनी उतर जाए सब आचार सीखी। 4 अंगूठियां उतरी, कभी महिलाओं ने गिना नहीं, छोड़ दिया बड़े बाबा का। बड़े बाबा में लगता गया, लगता गया, लगता गया, लगता चला गया। अभी जब पिछले साल आया तो मैं बड़े बाबा की बड़ी तिजोरी देख करके आया। उन्होंने कहा एक बार देख तो लीजिए बड़े बाबा की संपत्ति कितनी है। देखा तो सुकून मिला। कितना मिला महाराज? आप भी जाके देखिएगा, कई चीजें बोली नहीं जा सकती। लेकिन ये हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड्स बनी है, अब आप इसको समझिए कि ये कैसे बनी है। कैसे बनी है? पहला चीज तो कैसी है? उपचार और व्यवहार चारित्र का निर्दोष पालन करने वाले, उसके बाद विशुद्ध स्थान बढ़ा करके उत्तम तप के माध्यम से मुख शुद्धि का व्रत लेकर के पालन करने वाले। ये कमाल आप भी कर सकते हैं गृहस्थ अवस्था में रह करके मुख शुद्धि का व्रत लेकर के। इसके बाद क्या होता है, एक चीज और देखिएगा। कार्तिकेय अनुपेक्षाकार ने अपने कार्तिकेय अनुपेक्षा ग्रंथ में इस बात को कहा है कि एक जीव एक ही भाव में असंख्यात बार क्षयोपमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके छोड़ भी देता है। औपसमिक और क्षयोपमिक दोनों की बात करी है। तो जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ये बात मैं कार्तिकेय अनुपेक्षाकार के शब्दों की कह रहा हूं, तो जब पा करके छोड़ता है, जब पाता है तब क्या करता है? जब उसके पास सम्यक दर्शन होता है तब उसको भगवान को देख करके विशुद्ध स्थान बढ़ता है। क्या गजब के भगवान है। बैठ गए, माला फेर रहे हैं। महाराज तो फेर नहीं रहे हैं, श्रावक फेर रहा है। श्रावक क्यों फेर रहा है? उसका क्षयोपम सम्यक दर्शन ऐसा बढ़ा हुआ है प्रभु को देख करके कि उसके मन के अंदर प्रभु को देख करके खूब विशुद्धि बढ़ रही है। 1000 परिक्रमा लगाने का नियम ले लिया, 108 परिक्रमा लगाने का नियम ले लिया, वंदना करने का नियम ले लिया, 1008 सिद्ध चक्र विधान करने का नियम ले लिया, कुछ और नियम ले लिए, त्याग के नियम ले लिए। ये क्षयोपम सम्यक दर्शन का कमाल। फिर करते करते क्षयोपम दर्शन नष्ट हो गया, मिथ्यात्व में आ गया। मिथ्यात्व में आते साथ ही
फिर वो क्या करता है, अरे इतने दिन हो गए भगवान की पूजा करते करते, कछु नहीं है भैया, भगवान को हमें नहीं उठा हुआ है। क्या समझता है वो व्यक्ति, भगवान को हमने उठाया। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व में चला गया तो वो अपने आप को करता और सामने वाले को निमित्त मानता है। मम एदम एदमहम अहमेदि अहकम चकम नो कम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपरि बुद्धि हवदि ताव। आचार्य कुंद कुंद भगवान इस बात को कहते हैं, मम एदम एदमहम, ये मेरा है और मैं इसका हूं। गाना गाते थे ना, तू मेरा मैं तेरी, मैं तेरा तू मेरी, दुनिया मरे तो मरे, है ना, ये गाथा में लिखा है, मम एदम एदमहम, मैं उसका हूं, ये मेरा है। जा ऐसा खलु बुद्धि अपरि बुद्धि हवदि ताव। उस अपरि बुद्धि अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव के अंदर मिथ्यात्व की दशा में यह भाव पैदा होता है कि मैं इसका करता हूं, मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका भोगता हूं। ये तीन स्थितियां बनती हैं मिथ्यात्व की अवस्था में, सम्यक की अवस्था में नहीं बनती। सम्यक की अवस्था में विशुद्धि स्थान बढ़ता है। तो गुरुजी बार बार कहते हैं विशुद्धि स्थान बढ़ाओ, विशुद्धि स्थान बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओ, प्रभु को देख करके बढ़ाओ। प्रभु को देख करके भी कैसे बढ़ाओ, विशेष निमित्तों पर बढ़ती है विशुद्धि स्थान। उस विशुद्धि स्थान को साधु आगम के माध्यम से निरंतर प्रज्वलित करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं। साधना का प्रभाव दिखाई देता है ऐसी दिव्य प्रतिमाओं में। मुनि सुब्रतनाथ जी भगवान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उनके पास में जाकर के आप लौटेंगे, आपका 480 कैलिबर की एनर्जी स्टेशन आपके पास होगा। मंदिर की खासियत, बच्चा जाएगा तो दिमाग बढ़ेगा, 35 साल का आदमी जाएगा तो पेशेंस का लेवल बढ़ेगा। अगर 70-80 साल का आदमी मंदिर में जाकर के भगवान के सामने खड़ा होगा तो उसकी जीवन शक्ति बढ़ेगी। जिस उम्र में आपको जो चाहिए है उस लेवल को बढ़ाने की ताकत ये प्रतिमाओं के पास रहती हैं, क्योंकि ये प्रतिमाएं सामान्य व्यक्ति के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है, महान तपस्वी साधुओं के द्वारा स्थापित हैं। ये मंदिर हायर एनर्जी लेवल के एक ऐसे एनर्जी स्टेशंस हैं। इन एनर्जी स्टेशंस पर जाकर के आप जब अपना फ्यूल चार्ज करते हैं तब आपकी विशुद्धि स्थान घर में जाकर के भी बढ़ते हैं। कुछ लोगों के कुंडलपुर के बड़े बाबा में बढ़ते हैं, कुछ लोगों के गिरनार जी में बढ़ते हैं, सम्मेद शिखर जी में बढ़ते हैं, जहाजपुर में बढ़ते हैं, किसी के बंधा जी में बढ़ते हैं, किसी के बिजौलिया पार्शनाथ में बढ़ते हैं, किसी के पदमपुरा में बढ़ते हैं। जिसके जहाँ बढ़ते हैं लेकिन बढ़ते हैं। बुजुर्गों ने कितना सोच करके हमारे जीवन के उद्धार के लिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को बनाया है। इसमें क्षेत्र की भूमिका, द्रव्य की भूमिका, काल की भूमिका, ये तीनों भूमिकाएं बड़ी जबरदस्त रहती हैं। कोई मंदिर है, उस मंदिर के बगल से मांसाहारी कोई आदमी रहता है तो उसके घर से निकलने वाले छोंक से मंदिर की मंत्र शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। लेकिन कोई मंदिर ऐसा है जिसके चारों तरफ, क्षेत्र के चारों तरफ गेहूं होता हो, शुद्ध मीठे जल का स्रोत बहता हो, पानी मीठा निकलता हो, फल निकलते हो, उसका एनर्जी स्टेशन बिल्कुल अलग होता है। जहां पर सांप बिच्छू निकलते हैं उसके एनर्जी स्टेशन वाले प्लेस अलग होते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया वाले एनर्जी स्टेशंस अलग होते हैं। इन सारे एनर्जी स्टेशंस के बारे में जब आप कुछ इंटरनेशनल मास्टर्स की बुक्स पढ़ेंगे, मैं ऐसा समझता हूं कि आप भी उन सब चीज़ों को देख पाएंगे। अब ये जो क्षेत्र है, आसपास के एरिया को देखा, खेती होती है, मतलब धान निकल रही है, नीचे से पादप जो होता है ना, पादप कहते हैं वृक्षों को। वृक्षों को पादप क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पैर से पानी पीता है, उनकी जड़ों से वो पानी खींचता है, इसलिए उसका नाम पादप रखा हुआ है। पा पैर से, आदप पानी को खींचने की ताकत होती है, इसलिए उसको पादप कहते हैं। तो जहां पर बहुत सारे पादप होते हैं वो नीचे से ऊर्जा खींच करके ऊपर में ऐसे फैलाने की सामर्थ्य रखते हैं। जब ऊपर फैलाने की सामर्थ्य रखते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की जो वाइब्स होती हैं वो बहुत दूर तक जाती है। अब जैसे प्रभु मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी जहां पर विराजमान है, इनका प्रेशर वहां से 30 डिग्री टेंट में यहां तक आता होगा। मतलब अगर कोई महिला है तो वो महिला इस एनर्जी स्टेशन से यहां खड़ी होकर के भगवान का लाभ लेती है, तो वो अपने रोग को दूर करने की सामर्थ्य रखती है। कहीं पर भी हो, आप जैसे कोई शिखर बना रहे हैं तो शिखर में का जो प्रेशर बढ़ता है वो शिखर का प्रेशर सीधे नीचे नहीं जाता, आगे शिफ्ट होता है। तो जब आगे शिफ्ट होता है तो वो 30 डिग्री पर शिफ्ट होता है। ये सिविल इंजीनियर्स वाले जितने भी होंगे ये इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसलिए नीचे के जो फील्ड के जो ब्लॉक्स होते हैं वो इतने हैवी रखे जाते हैं कि जब मंदिर का शिखर बनेगा, भगवान बैठेंगे, तो ये जब 30 डिग्री टेंट पर आगे जाकर के जब इसका प्रेशर शिफ्ट होगा तो सिर्फ प्रेशर शिफ्ट नहीं होता, उनके एनर्जी स्टेशंस भी शिफ्ट होते हैं। तो किसी की भी कोई भी व्यक्ति 30 डिग्री टेंट का अगर वहां से आप यहाँ का एंगल बनाते हैं
तो इतनी दूर से अगर इसमें राउंड करते हैं, आप घूमते हैं, तो आप उस एनर्जी स्टेशन की सबसे हायर एनर्जी को ले सकते हैं। इसकी जानकारी होना चाहिए। इसका एक और कमाल दिखाता हूं। जैसे शाम के समय पे आपने दक्षिण भारत में ये बात देखी है, उत्तर भारत में तो नहीं दिखती। जैसे हमारे यहाँ भगवान जी के सामने बहुत बड़ी बड़ी लाइट लगा दी। लाइट लगाने के बाद पूजा करने पर मंत्र शक्तियों के प्रभाव कट जाते हैं, क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, उसकी वेव्स बनती हैं। उस वेव से हमारे मुंह की बेली हुई वेव्स जो है ना वो कटती जाती हैं। तो आपने दक्षिण भारत के मंदिरों में देखा होगा, वहां पर प्रभु के प्रतिमा के बगल में दीप स्तंभ बने रहते हैं। वहां पर उन्होंने दीपक जलाया, लाइट का कोई काम नहीं है। शाम के समय पे महिला दीपक जला के चली जाती है, हर घर से दीपक आता है। ये सबसे बड़ी बात है। जैसे 12 परिवार रहते हैं, हर महिला का काम है शाम को भगवान जी के पास आटे का एक दीपक घी में लगा करके लगा दिया, और जितनी देर तक दीपक जलता रहा उतनी देर में लोगों ने प्रभु के दर्शन किए, भक्ति करी और चले गए। तो जब आपको कोई विशेष रोगों में प्रभु की पूजा आराधना इत्यादि करनी हो, अगर आप इस विधि से करेंगे तो यही हायर एनर्जी स्टेशंस जो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ये आपकी ज़िंदगी के पन्ने पलट देंगी। गुरुओं ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन सही तरीके से समझने और देखने की ज़रूरत है। मैं कम समय में जितना आपको दिखा पाया, आपने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।